क्या हो रहा है दोस्तों? आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो थोड़ा डरावना भी है और एक्साइटिंग भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जैसे हम सब इसे प्यार से बुलाते हैं, एआई। सुनने में तो ये सब साई-फाई फिल्मों जैसा लगता है ना, लेकिन यार ये साई-फाई नहीं है, ये हमारी रियलिटी बनता जा रहा है। एआई तेजी से इंसानी कामों को रिप्लेस कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 तक करोड़ों नौकरियां खत्म हो सकती हैं। सोचो यार, करोड़ों। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, लेकिन रुकिए, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ नौकरियां तो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि एआई कुछ नई नौकरियां भी लेकर आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई से कौन सी नौकरियां खतरे में हैं और कौन सी नौकरियां सेफ रहेंगी। और सबसे जरूरी, हम ये भी जानेंगे कि आप खुद को एआई के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में पीछे ना छूट जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए पहले बात करते हैं उन नौकरियों की जो एआई की वजह से खतरे में हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं कस्टमर सपोर्ट जॉब्स। आप में से कितने लोगों ने कभी किसी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर मिलाया है और सामने से एक रोबोट की आवाज आई है, फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। यार ये रोबोट वॉइसेस हर जगह हैं। और सच बताऊं तो ये रोबोट वॉइसेस दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं। एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि वो कस्टमर्स के सवालों के जवाब दे सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी ब्रेक या मूड स्विंग्स के। तो जाहिर सी बात है कि कंपनीज को इंसानी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स से ज्यादा रोबोट्स रखना सस्ता पड़ेगा। दूसरी नौकरी जो खतरे में है वो है डेटा एंट्री। यार डेटा एंट्री का काम कितना बोरिंग होता है ये तो आप सब जानते ही होंगे। घंटों बैठकर बस कंप्यूटर में डेटा एंटर करते रहो। लेकिन एआई के आने से ये काम भी अब रोबोट्स के हाथों चला जाएगा। एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेटा को एनालाइज और प्रोसेस कर सकते हैं, और वो भी इंसानों से कई गुना तेजी से। तीसरी नौकरी है फैक्ट्री वर्क। आजकल तो फैक्ट्रीज में भी रोबोट्स काम कर रहे हैं। ये रोबोट्स न सिर्फ काम जल्दी करते हैं, बल्कि इन्हें कोई छुट्टी भी नहीं चाहिए होती, और ना ही इन्हें कोई सैलरी देनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि फैक्ट्री ओनर्स के लिए रोबोट्स को हायर करना ज्यादा फायदेमंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन रुकिए, अभी तो मैंने आपको अच्छी खबर नहीं बताई। एआई के आने से कुछ नई नौकरियां भी पैदा होंगी, तो घबराइए मत, अभी उम्मीद बाकी है। चलिए अब थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स लाते हैं और उन नौकरियों के बारे में बात करते हैं जिनका भविष्य एआई के आने से भी सुरक्षित रहेगा। सबसे पहले एआई डेवलपर्स। यार जब एआई ही सब कुछ करने लगेगा तो उसे बनाने और मेंटेन करने के लिए भी तो किसी को चाहिए होगा ना। यहीं पर एआई डेवलपर्स की जरूरत पीडीडी देगी। एआई डेवलपर्स वो लोग होते हैं जो एआई सिस्टम्स को डिजाइन, डेवलप और ट्रेन करते हैं। ये एक हाईली स्किल्ड जॉब है जिसके लिए कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और डेटा एनालिसिस की गहरी समझ होनी चाहिए। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और कोडिंग में माहिर हैं, तो एआई डेवलपर बनना आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। दूसरी नौकरी है डेटा साइंटिस्ट। एआई सिस्टम्स को काम करने के लिए भारी मात्रा में डेटा की जरूरत होती है। डेटा साइंटिस्ट इस डेटा को कलेक्ट, क्लीन और एनालाइज करते हैं, और फिर एआई एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डेटा साइंस भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है और आगे चलकर इसकी डिमांड और भी बढ़ने वाली है। तीसरी नौकरी है रोबोटिक्स इंजीनियर्स। जैसे मैंने पहले बताया, रोबोट्स धीरे धीरे हमारी दुनिया का हिस्सा बनते जा रहे हैं। रोबोटिक्स इंजीनियर्स वो होते हैं जो इन रोबोट्स को डिजाइन, बिल्ड और मेंटेन करते हैं। ये एक चैलेंजिंग फील्ड है, लेकिन साथ ही साथ बहुत रिवॉर्डिंग भी है। चौथी नौकरी है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। एआई सिस्टम्स में भी हैकिंग का खतरा होता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इन सिस्टम्स को सिक्योर रखते हैं और हैकर्स से बचाते हैं। जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो देखा दोस्तों, एआई के आने से सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ नौकरियां तो जाएंगी, लेकिन उनकी जगह नई नौकरियां भी आएंगी। जरूरत है तो बस खुद को इस बदलते हुए समय के हिसाब से ढालने की। चैप्टर 3। अब सवाल ये उठता है कि आप खुद को एआई के लिए कैसे तैयार करें, कैसे इंश्योर करें कि एआई आपकी नौकरी ना छीन पाए। देखिए, सबसे जरूरी है कंटिन्यूअसली सीखते रहना। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदल रही है, और अगर आप इस बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। नई स्किल्स सीखते रहिए, खासकर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स। कोडिंग सीखें, डेटा एनालिसिस सीखें, एआई और मशीन लर्निंग के बारे में जानें। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप ये सब फ्री में सीख सकते हैं। कोर्सेरा, EDX, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको दुनिया भर के टॉप यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज मिल जाएंगे। दूसरा, अपनी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। ये वो स्किल्स हैं जो मशीन्स कभी नहीं सीख पाएंगी। किसी भी प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करें। तीसरा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अपने आइडियाज को क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीखें। चौथा, एआई को अपना कंपेटिटर मत समझो, बल्कि उसे अपना टूल समझो। सीखो कि आप एआई का इस्तेमाल कैसे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हो। एआई आपको आपके काम में मदद कर सकता है,
उसे और एफिशिएंट बना सकता है। याद रखिए, एआई एक अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट नहीं। अगर आप खुद को इस बदलते हुए समय के हिसाब से ढाल लेंगे तो एआई आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो एआई के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये समझ आया होगा कि एआई असल में क्या है, ये हमारे लिए क्या खतरा है और क्या अपॉर्चुनिटी है, और हम खुद को इसके लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। याद रखिए, एआई का फ्यूचर हमारे हाथ में है। हम इसे एक थ्रेट बनने दे सकते हैं या फिर इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस हमारी है। तो आप क्या सोचते हैं एआई के बारे में? क्या आपको लगता है कि एआई आपकी नौकरी छीन लेगा या नए मौके बनाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।